बाढ़ बारिश से बदहाली है। आजमगढ़ से परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां पर बाढ़ से बुरे हालात हैं। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। दरअसल यहां पर घाघरा नदी में कटान आने के चलते इलाका जलमग्न हो गया। कुछ स्कूल धराशायी हो गए तो कुछ क्षतिग्रस्त हो गए। कोरोना और फिर ऊपर से बाढ़ ही नहीं, अब ग्रामीणों के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई भी बाधित हो रही है, उसकी भी चिंता उन्हें सता रही है। प्रशासन की माने तो स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट करने की व्यवस्था की जा रही है और शीघ्र ही ये काम पूरा कर दिया जाएगा। तो आप देखिए, स्कूल डूब चुके हैं, घर डूब चुके हैं, गांव डूब चुके हैं और जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। तो जहां तक नजर आपकी जाएगी पानी ही पानी नजर आएगा, लोगों की मुसीबतें नजर आएंगी। आप देखिए, जहां पर कभी खेती होती थी वहां पर लोग तैर रहे हैं। जो सरयू नदी है, घाघरा नदी है, उसके दूसरी तरफ पड़ता है। एक ही गांव हमारा है जो ग्राम पंचायत है, जो कि इस जनपद की उधर पड़ती है। उसमें लास्ट ईयर भी उस स्कूल की बिल्डिंग पे कटान हुआ था। जो बाउंड्री वॉल थी वो मैं खुद गया था वहाँ पे, उसका कटान हुआ था। इस बार वो संभावित था कि होगा, तो इसलिए उसकी ज़मीन ऑलरेडी चिंतित है। और जो आपदा राहत है उसके माध्यम से एक जो भी सरकारी बिल्डिंगों का नुकसान होता है उनका एक एस्टीमेट बनाया जाता है और उसके लिए प्रेषित किया जाता है। तो वो स्कूल दूसरी जगह पे विस्थापित होकर बनेगी। और इसके अलावा जो भी निजी घरों को नुकसान हुआ है या फिर परिसंपत्ति को नुकसान हुआ है, उनका आकलन करके उनको सबको मुआवजा दिया जाना है। और बस्ती में सरयू नदी के उफान के बाद अब कटान से लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। तटबंध गांव के रहने वाले सैकड़ों बाढ़ पीड़ितों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की क्षति और जमीनों से लेकर ग्रामीणों के घर तक सरयू नदी के कटान में समाहित होते जा रहे हैं। सरयू नदी के कटान को लेकर सपा के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। बाद में 4 घंटे बाद एसडीएम के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। तो 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। घाघरा उफान पर है आजमगढ़ में, आप देखिए किस तरीके से पूरे इलाके जलमग्न है। वहीं दूसरी तरफ कटान से बदहाली बहुत बढ़ गई है। घर लोगों के टूटते जा रहे हैं, कटान में बहते जा रहे हैं और इस खतरे को देखते हुए ग्रामीण परेशान हैं। तो पहली तस्वीर आजमगढ़ की, दूसरी बस्ती की। और वाराणसी में भी लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने से गलियों में अंतिम संस्कार हो रहे हैं। गंगा किनारे पर दिक्कत बढ़ गई है। हरिश्चंद्र घाट पर गलियों में ही शवदाह करना पड़ रहा है, क्योंकि गंगा का भी जल उफान पर है, वरुणा का भी जल उफान पर है। और यही वजह है कि जो वहाँ पर शवदाह हो रहे हैं वो गलियों में ही हो रहे हैं, क्योंकि जो घाट है, जो सीढ़ियाँ हैं, वो सभी पूरी तरीके से डूब चुकी हैं। तो लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। वाराणसी में वरुणा का जलस्तर भी बढ़ रहा है और यही वजह है कि जो वहाँ के हरिश्चंद्र घाट है, मणिकर्णिका घाट है, वहाँ पर घाट पर पानी भर जाने से गलियों में या छतों पर शवदाह करने पड़ रहे हैं। उत्तराखंड में भयंकर भूस्खलन की खबर है। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन से पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा गिरा, पत्थर गिरे। भारी भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है और हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। आप तस्वीर देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। NHEDCL अब हाईवे खोलने में लगा हुआ है। मलबा गिरा, बड़े बड़े पत्थर गिरे और जो हाईवे है वो पूरी तरीके से बाधित हो गया है। लंबी लंबी लाइनें गाड़ियों की यहाँ पर लग गई। हालांकि जो सरकारी एजेंसी है वो अब इस मलबे को हटाने में लगी हुई है। तो उत्तराखंड में इस वक्त अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको सतर्क होकर सफ़र करने की ज़रूरत है, क्योंकि कब कहां से मलबा आ जाए ये कहना मुश्किल है। ऐसे में आपकी सावधानी ही आपकी जान बचा सकती है।